गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का ब्यौरा करते हुए अब दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को Z ग्रेड सिक्योरिटी मिलती थी जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की कमान संभालने वाली हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जिस तरह से कल जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ, उसके बाद सुरक्षा और उनके आसपास की व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठ चुके हैं। हालांकि यदि हम आरोपी की बात करें तो आरोपी फिलहाल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का ब्यौरा करते हुए अब दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को Z ग्रेड सिक्योरिटी मिलती थी जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की कमान संभालने वाली हैं। मुख्य तौर पर बात यह होगी कि जिस तरह से कल हमला हुआ वो हमला काफी गंभीर था, निंदनीय था और साथ ही साथ सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। टाइम्स ऑफ नवभारत की टीम इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास के बाहर मौजूद है। ये उनका कैंप ऑफिस था जहां पर कल जन सुनवाई जारी थी, लेकिन जिस तरह से कल हमला हुआ उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार की ओर से जो Z सिक्योरिटी की सुरक्षा प्रदान की गई है, Z श्रेणी की सुरक्षा जो प्रदान की गई है, वो अब सीआरपीएफ ने उस सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली है। इस सुरक्षा का प्रभार सीआरपीएफ ने दिल्ली पुलिस से ले भी लिया है। साथ ही साथ अब जो भी उनके आवास में प्रवेश करेगा उन्हें प्रवेश पत्र भी दिखाना होगा। साथ ही साथ जब भी अब जन सुनवाई होगी, जिस तरह से जन सुनवाई होती थी, जाहिर सी बात है इस हमले के बाद उसमें कई सारे फेरबदल होंगे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे। जिस तरह से एक व्यक्ति ने उन पर इतने पास जाकर हमला किया तो जाहिर सी बात है आगे आने वाली जन सुनवाई में या फिर आगे आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति उनके इस तरह से इतने निकट या इतने करीब ना जा पाए, इस बात का भी खास तौर पर सुरक्षा एजेंसीज ध्यान रखने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर यही है कि कैसे दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री पर एक व्यक्ति आकर उन्हीं के कैंप ऑफिस में हमला कर देता है। ये तमाम सवाल सुरक्षा एजेंसियों पर भी उठाए जाते हैं और ये तमाम सवाल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन विमल के साथ टाइम्स ऑफ नवभारत के लिए तेजश्री पुरंदरे। सीएम रेखा गुप्ता पर उनके सरकारी आवास में हुए हमले के बाद अब उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है, उनके सिक्योरिटी में चेंजेस किए जा रहे हैं। इस वक्त उनके सरकारी आवास में है, यही वो जगह है जहां पर कल सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर जन सुनवाई के दौरान अटैक हुआ था। एक शख्स उनके करीब पहुंचा और उसने सीएम गुप्ता के ऊपर अटैक किया, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता को हल्की चोटें भी आई। लेकिन अब आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसको लेकर पूरी सिक्योरिटी को रिव्यू किया जा रहा है। उनके पास साथ जो सिक्योरिटी पर्सन थे उनको चेंज किया जा रहा है, नए सिक्योरिटी पर्सन यहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं। इसके अलावा घर की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को भी यहाँ पे तैनात किया गया और आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर पहुंची है। नए प्रोटोकॉल सेट किए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कल पूरी घटना हुई उसके बाद खुद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और जानने की कोशिश की है कि आखिरकार सुरक्षा में चूक कहां से हुई। इसलिए अब जब भी अगली जन सुनवाई होगी उस दौरान एक नए प्रोटोकॉल देखने के लिए मिलेंगे। सीएम के साथ जो अलग अलग विभागों के जो अधिकारी बैठते हैं, उनके जो कर्मचारी होते हैं और जो सीएम स्टाफ, वो पहले जो जन सुनवाई करने के लिए फरियादी आएगा उससे बात करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, अगर जरूरत लगेगी तब वो सीएम के करीब जाएंगे। यानी सीएम के करीब जाने की इजाजत अब हर किसी को नहीं होगी। इससे पहले सीएम खुद लोगों से 1 to 1 मिलती थी, लेकिन अब उसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। सीएम के साथ 2 पीएसओ की तैनाती की गई है, दोनों महिला पीएसओ रहेंगी जो सीएम के लेफ्ट और राइट में खड़ी होंगी और राउंड द क्लॉक ये देखती रहेंगी कि सीएम के करीब कोई आ ना जाए और जो भी शख्स अब अंदर जाएगा उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। ये प्रोटोकॉल जो है वो अलग अलग जो यहाँ पे तय किए गए हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सीएम निवास के बाहर यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह दोबारा से किए जा रहे हैं। जो सिक्योरिटी पर्सन है उनको चेंज किया जा रहा है, सीआरपीएफ की टुकड़ी आ चुकी है। यानी अब आने वाले दिनों में सीएम रेखा गुप्ता के साथ जो जेट प्लस सिक्योरिटी है उसमें कुछ जो पर्सन थे जो साथ चल रहे थे उनको बदलाव के साथ अब सिक्योरिटी पूरी रिव्यू की गई है। इसके अलावा सीएम आवास में भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। आज 7 सांसद जो दिल्ली के हैं वो जाके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूंगी, कतई व्याकुल मत होइए। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं, वो निडर हैं, उनका मनोबल बना हुआ है और वो फौलादी जज्बे की धनी हैं। उसी वात्सल्य, उसी ममत्व से, उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी जैसे मिलती थी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी। हम जो आरोपी है उसको 5 दिन की रिमांड में भी भेज दिया गया है।
देखिए, ये जुडिशियल प्रोसेस है और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस है, ये अपना काम करते रहेंगे। पर इतना जरूर कहूंगी कि जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक थ्योरी भी सामने आ रही है, उनका कहना है कि मैं डॉग लवर हूँ, भैरव बाबा आए थे सपने में, ऐसा कुछ। क्योंकि मुद्दा अभी इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस का हिस्सा है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए इस पर अभी टिप्पणी करना शायद प्रीमेच्योर। मैम, बस एक आखिरी सवाल, सिक्योरिटी को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। फिर ये भी बताया जा रहा है कि अब सिक्योरिटी को एनहांस किया जा रहा है, सीआरपीएफ डिप्लॉय हो रही है। देखिए, अगर सिक्योरिटी का रिव्यू हो रहा है तो वो सिक्योरिटी एजेंसीज के अधिकार क्षेत्र की बात है। पर आपके माध्यम से रेखा जी के विरोधियों को मैं ये चेतावनी जरूर देना चाहूंगी कि आपका किसी भी प्रकार का ये कायरतापूर्वक जो कृत्य आपने करा है, जो अटैक उन पे करा है, अरे हमारी बहन फौलादी जज्बे की धनी है, वो अभी भी उतनी ही सुदृढ़ता से काम करती रहेंगी। देखो, उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, चोट लगी है उनको, वो 1-1.25 मिनट तक जो कुछ घटना घटी उसमें चोटें भी आई है, मगर अब वो स्वस्थ हैं और जन सुनवाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, अब वो काम पे भी निकल रही है। आरोपी 5 दिन के भी फिलहाल रिमांड में है। वो पुलिस अपना कार्य कर रही है, हम भी उस निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कौन है, क्या इसमें कोई साजिश है। इन सारी बातों का जवाब पुलिस का। कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है? मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए, अभी हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब पुलिस जांच कर रही है, उसको रिमांड पे भी लिया गया, तो उसकी जांच का इंतजार है। थैंक यू। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और इस तरह की घटना होने से उनके मनोबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जन संवाद के लिए वो फिर से जनता के बीच में नजर आए। आपको लगता है कि कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ है? नहीं, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, सिक्योरिटी पूरी थी, लेकिन जनता के रूप में आने वाला एक व्यक्ति ऐसा करेगा, शायद ऐसा सोचा नहीं था। आरोपी 5 दिन की रिमांड में है। जी, पुलिस अपना काम कर रही है। जी, आप आए मिलने के लिए, क्या कहेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब बिल्कुल ठीक है। कल की जो घटना है वो निंदनीय है। व्यक्ति जो वहां पर आया था उसने जो है हमला करने का प्रयास किया और हम सब सातों सांसद इसलिए आए थे कि पूरी दिल्ली साथ है, मुख्यमंत्री जी के सारे एमएलए, मंत्रिमंडल, और ये घटना जो है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार मिलने के आने के बहाने ऐसी घटना कर सकता है। इसके ऊपर कहीं न कहीं समीक्षा की आवश्यकता है, जो प्रशासन इसकी समीक्षा करेगा। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है वो डॉग लवर था और उसको अभी कुछ भी कह सकते हैं कि डॉग लवर्स था या क्या था, क्यों आया था, पहली बार दिल्ली आया था, तो ऐसा अभी कुछ जांच के बाद पता लगेगा। गुजरात में 9 केस पे मामले दर्ज है। हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का ब्यौरा करते हुए अब दिल्ली पुलिस की जगह सीआरपीएफ को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को Z ग्रेड सिक्योरिटी मिलती थी, जो दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा की कमान संभालने वाली हैं।